देश और पड़ोस दोनों मोर्चे पर इस वक्त धर्म, राजनीति और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों पर बड़ा बवाल दिखाई दे रहा है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित हमलों को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारत में हिंदू राष्ट्र की बहस एक बार फिर सियासी और धार्मिक टकराव का केंद्र बन गई है। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा के मामलों को लेकर सोशल मीडिया और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दावों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 2 हिंदू पुरुषों की हत्या और एक हिंदू महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि ढाका में एक हिंदू व्यापारी शरद चक्रवर्ती पर चाकू से हमला किया गया। आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर चिंता जताई थी। इसी तरह एक अखबार से जुड़े राणा प्रताप बैरागी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि वे हिंदुओं पर हो रहे हमलों की खबरें प्रकाशित कर रहे थे। इसके अलावा कालीगंज इलाके में एक 44 वर्षीय विधवा हिंदू महिला के साथ कथित गैंगरेप की घटना ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। हिंदू संगठनों और बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल का दावा है कि अगस्त 2024 के बाद से हजारों हिंसक घटनाएं दर्ज की गई है, लेकिन इनमें से बहुत कम मामलों को सांप्रदायिक हिंसा की श्रेणी में रखा गया। इन दावों पर बांग्लादेश सरकार और पुलिस की ओर से अब तक सीमित प्रतिक्रियाएं ही सामने आई है। इन्हीं घटनाओं का हवाला देते हुए भारत में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है, लगातार हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हिंदू समाज एकजुट नहीं हुआ तो भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते हैं। हालांकि इस बयानबाजी पर अब तीखी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बागेश्वर बाबा को चुनौती देते हुए कहा कि कौन माई का लाल है जो भारत को हिंदू राष्ट्र बना देगा। इस बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में बहस तेज हो गई है। समर्थकों का कहना है कि बागेश्वर बाबा हिंदू एकता और सामाजिक सुधार की बात कर रहे हैं, जबकि विरोधी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात से देश में ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। बागेश्वर बाबा पहले भी साफ कह चुके हैं कि उनके हिंदू राष्ट्र के विचार से सभी धर्मों के लोगों के लिए जगह और उनका उद्देश्य किसी समुदाय को नुकसान पहुंचाना नहीं है। तो इधर देश के अलग अलग राज्यों में एसआईआर को लेकर भी राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लाखों मतदाताओं के नाम कटने के दावे ने विपक्ष को हमलावर बना दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने तो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया है। वहीं महाराष्ट्र में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों में उमड़ रही भीड़ ने नई सियासी समीकरणों को जन्म दे दिया है। बीएमसी चुनाव से पहले ओवैसी की बढ़ती सक्रियता ने एनडीए और विपक्ष दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर भारत में धर्म, लोकतंत्र और राजनीति एक दूसरे से टकराते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या ये बहसें समाज को जोड़ेंगी या और ज्यादा बांटेंगी, और क्या सरकारें इन मुद्दों पर सिर्फ बयान देगी या फिर जमीनी समाधान भी निकालेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।